चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो की ओर चला जाए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर मैंने अभी जो बताया था वो क्वेश्चन कौन सा बताया था? क्वेश्चन नंबर मैंने आप लोगों को छोड़ा था मैक्सिमम। अभी हम लोग सम निकालना सीख रहे थे और शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 8 वो वाले वीडियो में बना के छोड़ा था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इजी है, बन जाएगा। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 10 to 100 डिविजिबल बाय 3? छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 30 ट्रीज at equal distance of 5 meters in a line with a wheel. The distance of the wheel from the nearest tree being 10 meters. A gardener waters all the trees separately starting from the wheel and he returns to the wheel after watering each tree to get water for the next. Find the total distance the gardener will cover in order to water all the trees. तो मेरे ख्याल से जो ये गार्डनर है बेचारा लॉकडाउन में थोड़ा सा सटक हो रखा है, ठीक है ना। लॉकडाउन में थोड़ा उसका सटक गया है बेचारा, घर में बैठे बैठे बोर हो रखा है। तो वो टाइम पास करने के लिए क्या कर रहा है तो समझाते हैं। उसके पास कुछ पेड़ है, कुछ मतलब कितना 30 पेड़ है और वो एक कुएं के साथ कनेक्टेड है लाइन में। T1 T2 T3 थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। ये पेड़ है और ऐसे करके कनेक्टेड है एक पूरे लाइन में। यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T3 है, यहाँ पे T4 है मान लेते हैं। और ये कुएं से पहला जो पेड़ है वो 10 मीटर पे, बाकी बात सब 5 मीटर का डिस्टेंस पे है। और ये बेचारा कर क्या रहा है टाइम को स्पेंड करने के चक्कर में कि पहला पेड़ को पहले पानी लेके गया, यहाँ से पानी लेके यहाँ से जाता है, पहला पेड़ में पानी डाला, फिर से वापस इस कुएं के पास आता है, फिर यहाँ से पानी लेता है, फिर इसके पास जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है, फिर यहाँ पे जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से देखो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। ये जो डाटा है ना सीरीज में बन जाएगा। कैसे? तो देखिए, पहला अगर T1 की हम बात करें तो इसके लिए तो फिक्स है 10 मीटर, यहाँ से पानी लिया गया। अगर T2 की बात करें तो T2 के लिए क्या होगा? तो T2 के लिए होगा पहले यहाँ से वो वापस आएगा, मतलब 10 मीटर चला, फिर यहाँ से अब वो कहाँ जाएगा? तो यहाँ आएगा, T2 के पास आएगा, मतलब कि फिर से उसे 15 चलना पड़ेगा। कैसे? 10 + 5 यहाँ तक आना पड़ा तो 15 मीटर चलना पड़ा। फिर क्या होगा? अब आएगा वो T3 के पास, तो पहले T2 से वापस यहाँ जाएगा, तो T2 से वापस यहाँ जाने में उसको 5 + 10 15 मीटर चलना पड़ेगा। फिर वो यहाँ से पानी उठाएगा और वो T3 के पास आएगा, तो 10 + 5 + 5 फिर से उसको 20 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीक़ा से टोटल चला 35। फिर अगर T4 की बात करते हैं तो T4 में फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसे पहले T3 से वापस यहाँ जाना पड़ेगा, तो पहले 20 मीटर चलेगा, 5 + 5 + 10 20 मीटर। फिर यहाँ से वो ये T4 के पास आएगा, T4 में चलने के लिए 10 + 5 + 5 + 5, तो 5 + 5 10, 10 + 5 15 + 5 10 25 मीटर चलना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से देख लेते हैं क्या, 10 10 के बाद 15 25 25 के बाद 35 35 के बाद 45। तो ये तो सीरीज में नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे ये डाटा यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस में जा रहा है, एक पैटर्न में जा रहा है। जो ये पैटर्न हमारा AP में है, तो ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी AP के थ्रू आराम से हो सकता है ना। फिर 10 को लास्ट में जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस जो गार्डनर ट्रैवल कर रहा है उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस। लेट फर्स्ट ट्री इक्वल टू T1, सेकेंड ट्री इक्वल टू T2, थर्ड ट्री इक्वल टू T3 एंड फोर्थ ट्री इक्वल टू T4, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट कर दिए। अब आगे चलते हैं और ये जो गार्डनर है वो पानी कैसे यहाँ पे भर रहा है? तो गार्डनर सेपरेटली पानी डाल रहा है ना। तो गार्डनर
watering each tree as follow, है ना। T1 10 मीटर, T2 10 प्लस 15, T3 15 प्लस 20, T4 20 प्लस 25। तो इस तरीक़ा से हो गया 10 मीटर, 25 मीटर, फिर 35 मीटर, फिर 45 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि एपी में है। सिंस these term are in AP, therefore A equal to where A equal to 25, B equal to 35 minus 25 10, N equal to N हमारा 29 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 30 पेड़ है। अब 30 पेड़ में से एक पेड़ जो है वो वेल से कनेक्टेड है 29। अब मुझे निकालना क्या है, तो एस एन निकालना है। निकाल सकते हैं। नाउ एस एन इक्वल टू एन बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस, थोड़ा सा नीचे से, नाउ एस एन इक्वल टू एन बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस इंटू डी। तो एन मेरा कितना है 19/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू ए हमारा है 25 प्लस एन है हमारा 19 माइनस 1, डी हमारा है 10। तो इस तरीक़ा से 19/2 अंडर ब्रैकेट 50 प्लस 18 इंटू 10 180, तो 19/2 इंटू 230, इसे काट देते हैं 1 1 5, तो 115 गुना 19, 19 5 से 95, 9 19 का 19, 28, 19 का 19 और 2 21। तो इस तरीक़ा से उसने टोटल 2185 मीटर 29 पेड़ को वाटरिंग करने में डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय गार्डनर इक्वल टू फर्स्ट 10 मीटर प्लस 2185। फर्स्ट 10 मीटर किसके लिए, तो फर्स्ट ट्रीज के लिए, इधर 29 ट्रीज के लिए हो गया है 2185, तो 2195 मीटर उसको टोटल चलना पड़ेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी किसी ने मुझे कहा कि सर आपने क्वेश्चन नंबर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1B का 8 आपने नहीं बताया। चलिए बता देते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इजी है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि क्वेश्चन हार्ड है, तो ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो काफ़ी इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ द AP 30 27। ये मुझे लग रहा है मैंने बता दिया है, ठीक है। आप लोग देख लेंगे वो वीडियो, आप सभी वो लोग वीडियो देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। 1B अभी हम लोग देख रहे थे, 1B के क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग बना लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 to 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स लेइंग बिटवीन 1 and 100 वेयर आर डिविजिबल बाय 2 और 5। ये थोड़ा सा अलग हो गया, चलो इसको बनाते हैं, पहले समझते हैं। बोल रहा है कि 1 से लेके
100 तक वो सभी नंबर फाइंड आउट कीजिए, नंबर का सम फाइंड आउट कीजिए जो 2 से भी और साथ ही साथ 5 से भी डिविजिबल हो। ये मुझे निकालने के लिए कहा है, जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। ठीक है ना, तो 2 से और 5 से डिविजिबल होगा, मतलब कहने का है कि यहाँ पे 2 से जो डिविजिबल होगा उसको अलग रख लेंगे और जो 5 से डिविजिबल होगा उसको अलग रख लेंगे। और चूंकि 1 से लेके 100 तक बहुत सारे ऐसे भी नंबर है जो दोनों से डिविजिबल हो, उसको भी अलग रख लेंगे, उसको आइडेंटिकल कहते हैं, है ना। तो आइडेंटिकल यहाँ पे चूंकि दोनों टर्म में यूज हो जाएगा, दोनों सीरीज में यूज हो जाएगा, तो उसे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा टोटल सम निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं 1 to 100 numbers divisible by 2 or 5। तो फर्स्ट डिविजिबल बाय 2, ये जो नंबर होगा कौन कौन होगा, 2, 4, 6, 8 ऐसे करते 100 भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड एपी डिविजिबल बाय 5, तो 5, 10, 15 ऐसे करके, और 100 भी 5 से डिविजिबल होगा। और साथ ही साथ दोनों में कुछ कॉमन नंबर भी हैं, इट मीन्स थर्ड क्या होंगे, कॉमन नंबर्स। तो कॉमन नंबर्स जो दोनों में डिविजिबल हैं वो क्या है, मतलब कहने का है कॉमन नंबर मतलब कि डिविजिबल बाय 2 और 5। ये हमारे कौन कौन से हैं, 10, 20, 30 ऐसे करके, और 100 2 से भी और 5 से भी है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का सम निकाल के ऐड कर दो, और जो दोनों में आइडेंटिकल हो रहा है उसे माइनस कर दो, तो एक्चुअल सम पता चल जाएगा आपको। जैसे कि मान के चलो मैं अगर कहूँ कि 1 से लेके 10 तक वो नंबर मुझे उसका सम निकाल के दिखाओ जो 2 से डिवाइड हो रहा था, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 करोगे, है ना। तो आप ऐड करोगे तो 2, 6, 6 दूना 12, 12 8 20, 20 10 30 करोगे, 2 4 6 दूनी 12, 8 20 + 10 30। फिर बोलोगे और वो भी बताइए जो कि 5। तो आगे करते हैं, किसी का बीच में ये आ गया, आगे करते हैं। तो हम लोग कहना मतलब क्या है कि 2 + ये 30 हो गया, ये डिविजिबल बाय 2 है। अगर हम बोले डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल बाय 5 तो एक ही है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो +10, तो कितना हो गया, आंसर 40 हो गया। ठीक है ना। लेकिन ये जो 10 है आपका यहाँ भी ऐड हो गया और 10 यहाँ भी ऐड हो गया, है ना। एक्चुअल में एक ही बार ना 10 ऐड होना चाहिए भाई, या तो आप इसमें ऐड करो नहीं तो उसमें ऐड करो। तो 10 आपका जो 2 बार ऐड हो रहा है उस 10 को हटाओगे तो एक्चुअल एडिशन आपका तो 30 ही रहा ना। ठीक है, एक्चुअल एडिशन आपका कितना रहा, 30 ही रहा। तो इसीलिए चूंकि ये 10 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको तो हमने ऐड कर ही दिया 2 वाले में, तो फिर हम उसको यहाँ पे क्यों ऐड करेंगे एक अलग से। इसी के कारण जो कॉमन होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। अब नीचे यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं है तो इसे मैं मिटा रहा हूँ और इसके नीचे कर रहा हूँ। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एपी या डिविजिबल बाय 2, इसे ऐसा कर लेते हैं हम लोग, S1 मान लेते हैं। तो हेयर A = 2, D = 4 - 2 2, और Tn का वैल्यू दे रखा है
100। हालांकि देखो जब ए और डी दोनों इक्वल हो ना तो डायरेक्ट हम लोग इसे 100 को 100 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 50 नंबर ऐसा है जो कि हमारा 2 से डिविजिबल वो निकल जाएगा। लेकिन चलो इसको एक फार्मूला पे बना ही देते हैं, ठीक है। नाउ Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 50 निकल जाएगा तो ऐसा कर लेते हैं, पहले चलो Tn निकाल ही लेते हैं, n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2, और ये है हमारा 100। तो 100 माइनस 2 इक्वल बाई 2 n माइनस 1, तो माइनस करोगे तो 98 बाई 2 49 प्लस 1। देखो n का वैल्यू आया ना 50, क्योंकि आपका a और d इक्वल है इसलिए डायरेक्ट डिवाइड होके n का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड फ्रॉम सेकेंड AP इसको मान लेते हैं S2, है ना। ये कर देते हैं SN1, इसे कर देते हैं SN2। तो यार A इक्वल टू 5, D इक्वल टू 10 माइनस 5 ही आएगा, है ना। और मुझे निकालना क्या है, Tn का वैल्यू दे रखा है 100। देखो यहाँ पे भी A और D दोनों बराबर है 5, तो 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे Tn 100 को, तो आंसर आ जाएगा मेरा 20। चलो फिर भी कर लेते हैं। नाउ Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A हमारा कितना है, A हमारा है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, और यहाँ रख देते हैं 100। तो 100 माइनस 5 बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1, तो माइनस करोगे तो 19 5 से 95 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू मेरा कितना निकल गया 20। तो इस तरीका से हम n भी निकाल लिए सेकेंड वाला का। अब आते हैं आइडेंटिकल के लिए, है ना। आइडेंटिकल सीरीज, तो इसे कर लेते हैं Sn का 3, ठीक है। हेयर A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 20 माइनस 10 यानी 10, तो और Tn इक्वल टू 100। देखो यहाँ पे भी 10 है दोनों, तो डायरेक्ट 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा। चलो फिर भी कर लेते हैं। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn है मेरा 100 इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 10, तो 100 माइनस 10 बाई 10 इक्वल टू n माइनस 1। तो इस तरीका से हमारा आंसर आ गया 9 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 10, ठीक है। अब सम निकालना है। यहाँ कर देते हैं लेट सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2 और 5 इक्वल टू Sn, ठीक है। देयरफॉर Sn इक्वल टू Sn1 प्लस Sn2 माइनस Sn3, ठीक है। इस तरीका से हम लोग कर लेते हैं। तो Sn1 Sn, तो हमारा सबका एंडिंग टर्म पता है, तो डायरेक्ट पुट करते हुए जाएंगे। कैसे, n बाई 2 अंडर ब्रैकेट A प्लस Tn, यहाँ पे अटेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं इसे मिटा के मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। Sn1 इक्वल टू n बाई 2 A प्लस Tn, तो n कितना निकला था 50/2, और A कितना है 2 प्लस Tn का वैल्यू कितना है 100, तो ये हो जाएगा 25 गुना 102।
तो 25 दूना 50 और ये 25 एका 25, ये हो गया। फिर SN2 इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस TN। तो ये n हमारा कितना निकला था इसका 20 बटा 2 और a हमारा 5 था प्लस 100, तो 10 गुना 105 यह आ गया 1050। और SN3 आइडेंटिकल हमारा है n/2 a प्लस TN। ये हमारा आ गया कितना है, ये है 10 बटा 2, 10 प्लस TN का वैल्यू 100, ये हो गया 5 गुना 110 मतलब 550। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर SN इक्वल टू SN1 प्लस SN2 माइनस SN3। तो SN1 कितना निकला 25 50 प्लस 10 50 माइनस 550, तो दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं। 0 5 5 10, हाथ में 1 6 और ये 3 माइनस 550, ये 0 5 और ये 0 और ये 3, तो 3050 ऐसा नंबर है जो कि आपका डिविजिबल है 2 और 5 दोनों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द सम ऑल ऑड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 9। बन जाएगा ये क्वेश्चन, काफ़ी ईजी है, बना लीजिएगा। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फॉर एनी सीरीज 5 + 7 + 9 द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स विल बी 480। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ मैन सेव ₹20 इन द फर्स्ट मंथ। इसे मिटा देता हूँ सबसे पहले। अब थोड़ा वेराइटीज क्वेश्चन आ रहा है हम लोग के पास, अब वेराइटीज क्वेश्चन आ रहा है तो उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन सेव ₹20 इन द फर्स्ट मंथ, ₹30 इन द सेकेंड मंथ, ₹40 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन अप टू 5 years, है ना। द टोटल अमाउंट सेव इन 5 years। तो ये जो पैसा रेकरिंग अकाउंट में डाल रहा है वो पैसा डाल रहा है एक पैटर्न में, मतलब कैसे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्या लिखें, अ मैन deposit his money as follow. First month equal to 20, second month equal to 30, third month equal to ₹40. Since these deposited amount are in AP, where A equal to 20, D equal to 30 minus 20, 10, and N equal to 5 years 12 month। मतलब 1 साल में 12 महीना होता है और 5 साल तक वो जमा किया है। 60
month. Therefore SN इक्वल टू, मुझे सम निकालना है तो सम के लिए तो भाई SN का फॉर्मूला ही पुट करेंगे ना, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारा 60/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू A 20 रुपया फर्स्ट मंथ प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 10। तो सॉल्व कर दो, 30 40 प्लस 590, तो 30 गुना 630, 3 तिहाई 9 और 6 तिया 18,900 वो रकम जमा किया है अपने रिकरिंग अकाउंट में। तो इस तरीका से हम लोग निकालिए। क्वेश्चन नंबर 17 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 1C है। 1C में भी उसी टाइप का क्वेश्चंस मुझे दिख रहा है। अ मैन सेव ₹15 फर्स्ट मंथ, ₹80 इन सेकेंड मंथ, ₹110 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन। ही सेव 5 ईयर। सेव क्वेश्चन है, बन जाएगा, है ना। 30 के डिफरेंस में वो अमाउंट को जमा करा, 5 साल तक जमा किया। सेम क्वेश्चन है, बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन सेव ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 36 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड दिस वे इन इंक्रीज हिज सेविंग ₹4 पर ईयर। वो 4 रुपया पर ईयर बढ़ा रहा है और वो कब तक जमा किया पैसा। तो फाइंड द व्हाट टाइम हिज सेविंग विल बी ₹200। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें आपका दे दिया है SN, मतलब वो टोटल जो पैसा जमा किया है 200 रुपया, वो कितने सालों में जमा किया है वो आपको निकालने बोला है। पहला मंथ वो कितना किया था 32, फिर 36। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1C का, है ना। मैन डिपॉजिटेड his amount या his money as follow. First year 32, सेकेंड ईयर 34 और 4 रुपया से वो 36 होना चाहिए क्योंकि 4 रुपया से बढ़ा रहा है 36। ठीक है, तो these since these term are in AP here A equal to 32, D equal to 36 माइनस 32, 4 टोटल वो जो पैसा जमा किया है वो 200 किया है। देयरफॉर SN इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 200 इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 32 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। तो 2 इधर आएगा तो ये 400 हो जाएगा। n इंटू 32 दूना 64 प्लस 4n माइनस 4। तो ये हो गया 400 इक्वल टू n अंडर ब्रैकेट माइनस कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा प्लस 4n। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशंस हो जाएगा। 400 इक्वल टू 60n प्लस 4n स्क्वायर। तो अगर इसे मिडिल टर्म ब्रेक में करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 60n माइनस 400 इक्वल टू 0, है ना। देखो 4 फैक्टराइज हो रहा है तो कर लो 4, ये बचा n, 15 चौके 60 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो ये n स्क्वायर इक्वल टू 15n माइनस 100 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म ब्रेक कर दो। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करोगे सबको पता है, सब आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे और तोड़ने पे ऐड करने पे 15 आना चाहिए। तो कैसे कर दें 100 को, तो 100 को डिवाइड कर लो, पहले फैक्टराइज कर लो। 2 से करोगे 50, 2 से करोगे 25, फिर 5 से करो 5, फिर 5 से करो 1।
तो 25 नहीं हो पाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 है ना, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। 32 था, ए का वैल्यू 200 था, 400 हो गया। ये SN हमारा 200 ही दिया हुआ है ना। कौन सा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20 में से 5 या 15, यहाँ लिख देते हैं n² + 20n - 5n - 100 = 0। तो इस तरह n हमारा कॉमन निकल गया, तो n + 20 - 5 कॉमन निकल गया, माइनस माइनस प्लस, ये n हो गया, माइनस माइनस प्लस 20 = 0। तो इस तरीक़ा से n + 20 = 0 और n - 5 = 0। तो n = यहाँ -20 आ गया और n = यहाँ +5 आ गया। तो ये तो आंसर गलत होगा, यही सही होगा, क्योंकि हमारा n का वैल्यू ना तो नेगेटिव होता ना तो फ्रैक्शन में होता। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर n = 5 ईयर्स। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे इसी तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते हुए रहेंगे। ठीक है ना। अब जितना भी क्वेश्चंस है सब इसी पैटर्न के क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, तो इस पैटर्न वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जो नहीं समझ में आएगा, नहीं फोन आ रहा आंसू का, बात कर लो ना। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 1C में आगे ऐसे ही बढ़ते हुए चलते हैं। तो 1C का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दे क्या रखा है, इसमें हमारा जो गिवन है उसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना। उसने टोटल कितना डेप्थ क्लियर करना है, उसे 4860। सॉल्यूशन लेट गिवन में दे रखा है, वो पहले लिख लीजिए। SN = 4860, नंबर इंस्टॉलमेंट 10 और वो इंक्रीज कर रहा है 24 रुपया पर इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब भी हमारा हो गया 24। ठीक है, ये हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है ना। चलो, तो नाउ SN = n/2 अंडर ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। तो SN हमारा है जो टोटल रकम जिसे चुकाना है वो 4860 है, 10 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, इसलिए 10/2 2 × a का वैल्यू पता नहीं है, 10 - 1 × d हमारा पर इंस्टॉलमेंट इंक्रीज कर रहा है 24 रुपये से। तो ये हो गया 5। अब ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं 5 से, = 2a + 9 × 24, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, 16। इसे डिवाइड कर दो, 9 पचे 45, 7 पचे 35, 5 दूना 10, तो 972 - 216 = 2 है। तो माइनस करो, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 1 गया 5 और ये 9 में से 2 गया 7/2 = 1। तो ये हमारा आ गया 3 दूना 6, 7 दूना 14, 8 दूना 16। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि इस बंदा का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो 378 रुपया का होगा, है ना। फिर उसमें सेकेंड ईयर वो 378 में 24 जोड़ के फिर वो रकम को चुका देगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे हमारे पास AP के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसे आप आराम से सॉल्व कर